हरे कृष्णा। आपने परशुराम जी के बारे में तो सुना ही होगा। वो भगवान के बहुत ही पावरफुल अवतार थे। सब क्षत्रिय को मार दिया उन्होंने। एक ब्राह्मण हुए, उनका नाम था उनका नाम था ब्राह्मण गाधी। उनको एक संत थे, उनको सत्यवती से शादी करनी थी। और जो सत्यवती थी वो महाराज गादी के बेटी थी। तो जो महाराज ब्राह्मण रसिक थे, उनको तो सत्यवती जी से शादी करनी थी, लेकिन वो तो ब्राह्मण थे और सत्यवती जी तो राजा की बेटी थी। तो फिर जो रसिक संत थे, उनका नाम ही था रसिक, वो महाराज गादी के पास गए और उनसे पूछा कि मैं आपकी डॉटर से शादी कर सकता हूँ। और फिर गादी जी ने बोला कि ज़रूर आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त है। और वो जो शर्त थी कि उनको 1000 हॉर्सेस लाने थे और वो सब हॉर्सेस वाइट होने थे। वो सब हॉर्सेस के पास एक ब्लैक ईयर और वो वाइट होने थे, तो उनको लाना था। So they wanted to bring the horses. So then Rasik ji went, because he was a Brahmin, he had all the powers, so he got the horses and claimed it to Maharaj Gadi. And then Gadi gave her daughter Satyavati to Rasik ji, and they both got married. And after a long time, Maharaj Gadi and Satyavati weren't getting children. So then Satyavati said, can you do something about this? Then Maharaj Gadi ने बोला कि चलो कुछ करता हूँ। और फिर उन्होंने एक चरु बनाया, और वो चरु उन्होंने 2 लोगों के लिए बनाया। उनकी जो पत्नी थी सत्यवती, उनके लिए, और उनकी जो सास थी उसके लिए भी। तो फिर चरु बनाया और बना के दे दिया। फिर वो नहाने चले गए। फिर जो सत्यवती थी और उनकी जो सास थी, उन दोनों ने चरु स्वैप कर लिया। क्योंकि जो उनकी जो सास थी, क्या बोलूँ, वो जो सास थी वो एकदम, उनको क्या लगा कि ये जो सत्यवती है, जो रसिक जी है, उनको सत्यवती जी से ज़्यादा प्यार है। और सास से किसको प्यार होता है? तो फिर उन्होंने ये सोचा कि सत्यवती जी से तो रसिक जी को ज़्यादा प्यार है, तो मेरे लिए उन्होंने कपटी वाला किया होगा और सत्यवती जी से एकदम प्रेम से किया होगा। तो फिर जो सास थी वो सत्यवती जी के पास गई और उन दोनों ने चरु को चेंज कर लिया, स्वैप कर लिया, और वो पी गए, खा लिया उन्होंने। और फिर जब रसिक जी बाहर आए, बैठ करके बाहर आए, और फिर उनको पता चला कि उन दोनों ने चरु को स्वैप कर लिया है। और फिर उन दोनों ने चरु स्वैप कर लिया है। लेकिन ट्विस्ट क्या था कि जो चरु दो चरु थे वो डिफरेंट टाइप के थे। रसिक जी ने ऐसे बनाया था कि जो एक चरु था वो ब्राह्मण का था, तो जो भी उस चरु को पिएगा उसका जो बेटा होगा वो ब्राह्मण होगा, और जो दूसरा चरु था वो क्षत्रिय कास्ट का था। तो जो भी वो चरु पिएगा वो उनकी जो सन या डॉटर होगी वो क्षत्रिय कास्ट की होगी। तो उन दोनों ने तो स्वैप कर लिया था, और सत्यवती को चाहिए था ब्राह्मण, लेकिन अब उन्होंने तो क्षत्रिय वाला पी लिया था, तो अब क्या करे? तो फिर सत्यवती जी ने रसिक जी से बोला कि यार कुछ तो करो, क्योंकि हमको तो उनको ब्राह्मण नहीं चाहिए, उनको क्षत्रिय वाला बेटा नहीं चाहिए था, तो उनको चाहिए था एक ब्राह्मण। तो फिर महाराज गादी ने बोला कि तुम्हारा जो बेटा होगा वो ब्राह्मण होगा, ये मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा जो बेटा होगा वो ब्राह्मण होगा, लेकिन तुम्हारा जो ग्रैंडसन होगा, बेटे का बेटा, वो क्षत्रिय होगा। तो फिर सत्यवती जी और रसिक जी के एक पुत्र हुए, उनका नाम था जमदग्नि ब्राह्मण। और फिर जमदग्नि जी ने रेणुका जी से शादी करी। राजा रेणु के जो डॉटर थे उनसे शादी की, और फिर उन्होंने शादी की। फिर उनका जो बेटा आया वो वासुमान था, और बहुत अनेक सारे ब्रदर्स थे, लेकिन उसमें से जो छोटा वाला था उसका नाम था परशुराम जी थे। तो फिर परशुराम जी तो क्षत्रिय निकले, क्योंकि
जमदग्नि जी तो ब्राह्मण थे, रसिक जी और सत्यवती जी का वो हुआ था, तो उन्होंने जो चरु लिया उससे उनका बेटा तो जमदग्नि बना, वो ब्राह्मण बना, लेकिन उनका बेटा क्षत्रिय बन गया, मतलब परशुराम। और इसका मतलब ये हुआ कि परशुराम जी का कुल मतलब जो फैमिली में उनका जन्म हुआ वो था ब्राह्मण का फैमिली, लेकिन मतलब उनकी जो कास्ट थी, उनका जो ऐसा बोले कि जो उनका जो खून था वो क्षत्रिय का था, तो वो क्षत्रिय थे और सब उनके भाई ब्राह्मण। तो फिर वहाँ से उनकी मतलब लीला चालू हुई। और ये जो कहानी है वो सुखदेव जी परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं। तो फिर जब बोलने लगे तो फिर सुखदेव जी ने कहा कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और जब वो बड़े होने लगे तब वो आगे जाके बहुत सारे मतलब लोगों के मारे और उनको बहुत गुस्सा आया। क्षत्रिय मतलब जो करंट जो क्षत्रिय थे उस टाइम पे वो बहुत मतलब करप्ट थे और परशुराम जी ने सबको मार दिया, सब क्षत्रिय को मार दिया। फिर परीक्षित महाराज ने बोला कि ऐसा क्या हो गया, जैसे परशुराम जी को इतना गुस्सा आया कि सब क्षत्रिय को मार दिया, उड़ा दिया। तो फिर सुखदेव जी ने रिप्लाई में बोला, जो फिर उन्होंने रिप्लाई किया, और जो स्टोरी मैं आगे बोलने वाला हूँ वो रिप्लाई के ऊपर ही है। तो क्या हुआ, उस समय पे एक ऐसी क्षत्रिय की सेना थी, और वो जो क्षत्रिय की सेना थी उसका नाम था हयहयास। तो वो हयहयास थे और उनका जो राजा था वो अर्जुन था, और वो महाभारत वाला अर्जुन नहीं, ये दूसरा वाला था। तो वो जो अर्जुन था, और ये जो अर्जुन था उन्होंने भगवान धाता की मतलब पूजा और सेवा की, और बहुत पूजा और सेवा की, और फिर वो पूजा सेवा करके उनको वरदान मिला और उनको 1000 हाथ मिले, उनको वो सब मतलब पावर मिल गया, 1000 हाथ मिले, और उनके पास मास्टरी हो गई योगा की। तो वो एकदम छोटे भी बन सकते थे, बड़े भी बन सकते थे, उनके पास बहुत सारी पावर या शक्ति आ गई, और वो बहुत बलवान हो गए। और इतने बलवान हो गए कि उन्होंने जो रावण को भी कैप्चर कर लिया, जो रामायण का रावण था उनको भी कैप्चर कर लिया, इतने बलवान थे वो। बहुत टाइम तक रावण को कैप्चर किया, बहुत बलवान थे वो। और फिर जो अर्जुन जी थे, फिर एक दिन वो फॉरेस्ट में ऐसे ही घूम रहे थे, उनकी क्षत्रिय सेना हयहयास के साथ, और फॉरेस्ट में घूम रहे थे, और अब वो जमदग्नि जी के पास पहुँचे। जमदग्नि जी की जो हेरिटेज थी, उनका जो प्लेस था, वहाँ पे पहुँचे। तो वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने देखा, अर्जुन जी ने देखा, महाभारत वाले नहीं, ये वाले, उन्होंने देखा कि इनके पास तो एक काव है, और ये कामधेनु गाय थी, कामधेनु काव थी, मतलब वो वरदान वाली काव, स्पेशल काव। तो उन्होंने ये देखा, तो वो तो मतलब करप्ट थे, वो पूरी सेना भी करप्ट थी। तो फिर उन्होंने जो काव थी जमदग्नि जी की, कामधेनु काव, उसको चुरा लिया और उसको चोरी करके ले गए। फिर जमदग्नि जी को पता चला, और फिर परशुराम जी आए, उनको पता चला, उनको बहुत गुस्सा आया। अपनी गाय को चुरा लिया, इसलिए अपने पिताजी की गाय को चुरा लिया, इसलिए उनको बहुत ही गुस्सा आया। तो फिर उन्होंने मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ना वो आर्म्ड फोर्सेस, वो जो आर्म्ड फोर्सेस होती है, तो परशुराम जी भी आर्म्ड हो गए। उन्होंने उनका मतलब तैयारी कर ली, उनका जो स्वॉर्ड था वो ले लिया, जो फरसू था, एक्स था, वो भी ले लिया, और वो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। और अर्जुन के पास दौड़े और अपना फरसू लेके दौड़े, और अर्जुन जी भागते रह गए, परशुराम जी उनके पीछे पीछे जाते रह गए। और फिर अर्जुन जी पहुँचे महिष्मति, उनका जो राज्य था उसका नाम था महिष्मति। तो अर्जुन जी पहुँचे महिष्मति, और पीछे पीछे परशुराम जी आए, और जो भी महिष्मति में जो भी सोल्जर, क्षत्रिय, सब लोग थे, उनको मारने लगे। और धीरे धीरे कर पूरी जो महिष्मति है उसको पूरा खाली कर दिया, क्योंकि हयहयास को पूरा ही मिटा दिया, वाइप ही कर दिया। और फिर फाइनली एक अर्जुन बचा, वो भागता हुआ वो अर्जुन बचा। और फिर फाइनली परशुराम जी ने अर्जुन को मार दिया। उसके जो
थाउजेंड्स 1000 जो हाथ थे उसको काट दिया और फिर उसका सर काट कर उसको मार दिया। और एक और बात, अर्जुन जी के 10,000 पुत्र थे और वो डर के भाग गए, क्योंकि अर्जुन जी को तो मार दिया, उनके जो पिताजी है उनको तो मार दिया, तो जो 10,000 पुत्र है वो भाग गए डर के मारे। तो फिर परशुराम जी घर पहुँचे और जमदग्नि के पास गए, उनके पिताजी के पास। और फिर जमदग्नि जी तो ब्राह्मण, तो उन्होंने कहा कि परशुराम जी ने तो बहुत सारे लोगों को मारा और मतलब पाप नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मारा तो वो अपवित्र हो गए, मतलब बहुत जो पवित्र थे वो अपवित्र हो गए क्योंकि बहुत लोगों को मार दिया था। तो फिर जमदग्नि जी ने एडवाइस किया उनके बेटे परशुराम को कि वो एक तीर्थ यात्रा पे जाए और प्योरीफाई होकर वापस आए। तो फिर परशुराम जी गए उनकी यात्रा पर प्योरीफाई होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मार काट मतलब बहुत सारे लोगों को मारा था। फिर परशुराम जी वापस आए और फिर जो 10,000 जो सन थे, 10,000 अर्जुन जी के जो बेटे थे, वो उनको क्लिक हुआ, उनको लगा कि यार अपने पिताजी को मार दिया है, बदला तो लेना ही पड़ेगा। तो जो 10,000 पुत्र थे वो जमदग्नि जी के पास आए, उनके जो हेरिटेज थी, उनकी जो प्लेस थी वहाँ पे आए और जमदग्नि जी तो हवन कर रहे थे। तो फिर हवन कर रहे थे जमदग्नि, तो वो एकदम भगवान में मतलब एकदम ध्यान देकर हवन कर रहे थे, तो उनका मन एकदम भगवान पे था, उनके पास कॉन्शियसनेस ही नहीं थी बाहर क्या हो रहा है। तो उसका फ़ायदा उठाकर जो अर्जुन जी के जो पुत्र थे 10,000, उन्होंने उनका सर काट दिया, जमदग्नि जी का उनका सर काट दिया और वो सर लेके चले गए। और फिर रेणुका जी जो जमदग्नि जी के पत्नी थी और परशुराम जी की जो माँ थी, वो चिल्लाने लगी और बस परशुराम जी आ ही रहे थे, मतलब वो पिलग्रिमेज हो गई थी। फिर उनके जो भाइयों थे उनके साथ जंगल में गए थे और फिर वो वापस आ रहे थे और फिर उन्होंने सुना, तो परशुराम जी को गुस्सा आया कि अपने पिताजी को मार दिया है इसलिए। तो फिर परशुराम जी को और बहुत गुस्सा आया और अपने भाइयों, मतलब वो भाइयों तो क्षत्रिय नहीं थे, वो तो ब्राह्मण थे, तो अपने भाई और अपनी माँ को बचाने के लिए परशुराम जी ने ठान लिया कि वो 10,000 लोग को मार के ही रहेंगे। तो फिर परशुराम जी ने अपना फरसू उठाया और फिर वो गए 10,000 वो जो पुत्र थे उनके पास और उनको मारने लगे। और ऐसा कहते हैं कि 21 टाइम्स परशुराम जी ने करप्ट क्षत्रिय को मारा और फिर परशुराम जी ने वो 10,000 अर्जुन जी के पुत्र को मार दिया और फिर उनको मारकर फिर वो फिर से अपवित्र हो गए थे। तो फिर परशुराम जी ने दान दिया, जो अलग अलग ब्राह्मण थे उनको जमीन दान दी और बहुत सारे अदर कार्य किए। और फिर वो फाइनली एक पर्वत पे जाकर वो वहाँ पे तपस्या मेडिटेशन करने लगे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वायलेंस ही की थी। और फिर वो एक महेंद्र पर्वत उसका नाम था और वहाँ पे जाके वो तपस्या करने लगे, मेडिटेशन करने लगे। और फिर वो वहाँ पे फिर आगे जाकर वो वहाँ पे ही रहे। और फिर रामायण में भी वो उनको जब धनुष टूटा तब वो नीचे आए, तब तक तो वो वहाँ पे ही थे। तो फिर परशुराम जी फिर वहाँ पे ही रहते थे और फिर यही हुआ। लेकिन उसके पहले ये सब हुआ, उसके पहले एक और स्टोरी बता देता हूँ परशुराम जी की लीला। एक बार क्या हुआ कि परशुराम जी की जो माँ थी रेणुका, उनको आदेश दिया जमदग्नि जी ने कि आप जाओ और गंगा में से पानी लेकर आओ मेरे क्योंकि वो पूजा कर रहे थे। तो फिर रेणुका जी गए गंगा के पास और वो पानी इकट्ठा कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने एक सुंदर देवता को देखा और उस देवता का नाम था चित्ररथ। और वो सारे गंधर्व के राजा थे और वो एकदम ब्यूटीफुल थे। तो रेणुका जी उनको देख ही रहे थे और उनके पास एक लोटस था और उनका शरीर बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो रेणुका जी देखते ही रह गए और टाइम पास हुआ। फिर रेणुका जी को क्लिक हुआ कि अरे मुझे तो जाना था गंगा का पानी लेने और लौटाना था जमदग्नि जी को।
तो फिर रेणुका जी गंगा में गए और जो पानी लिया उन्होंने, और फिर वो जमदग्नि जी के पास गए। लेकिन जमदग्नि जी भी ब्राह्मण थे, उनको गुस्सा आया। उनको पता चल गया था कि रेणुका जी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे किसी और पुरुष, किसी और देवता राजा को देखते हुए, और इसलिए वो लेट हो गए। तो फिर जमदग्नि जी को गुस्सा आया, तो रेणुका जी को मतलब उनको गुस्सा आया, तो उनके भाइयों को बोला कि तुम्हारी माँ को मार दो। उनके जो बेटे थे परशुराम, वासुमान और वो सब भाइयों को बोला कि मार दो तुम्हारी माँ को, क्योंकि पाप किया है, और ऐसा बोला। फिर सारे जो भाइयों थे उन्होंने ना बोला, उनको उनकी माँ को नहीं मारना था, लेकिन सब ने ना बोला। लेकिन एक परशुराम जी ने हाँ बोला कि चलो मैं अपनी माँ को मार देता हूँ, और फिर परशुराम जी ने अपनी माँ और सब भाइयों को मार दिया। और फिर जमदग्नि जी ने बोला कि परशुराम आपको जो भी चाहिए वो मांगो, क्योंकि कोई नो वन सेड यस, सो कोई ने भी हाँ नहीं बोला, तो आपको जो भी चाहिए वो मांगो। तो फिर परशुराम जी भी भगवान के अवतार है, वो अपनी माँ को ऐसे कैसे मरने देंगे। तो फिर परशुराम जी ने मांगा कि मुझे अपने भाइयों और माँ फिर से चाहिए, और उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उनको मारा था, और ये वरदान मांगा। और जमदग्नि जी ने दे भी दिया, और फिर उनकी माँ और सब भाइयों जिंदा हो गए। तो ऐसा था। दशावतार में से ये दशावतार जो स्तोत्रम है, जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा, उसमें से ये एक अवतार था। चलो हम दूसरा अवतार भी करते हैं, हम दूसरा अवतार के बारे में भी सुनते हैं, वरा अवतार के बारे में सुनते हैं, ठीक है। बहुत पहले जब सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मतलब जन्म दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तपस्या की, और फिर जब तपस्या कंप्लीट हुई तब भगवान ने उनको वरदान दिया और उनको सब नॉलेज दे दी। और फिर भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को कि आप सृष्टि बनाओ और सृष्टि का प्रारंभ करो, पॉपुलेशन क्रिएट करो। फिर ब्रह्मा जी को वो आदेश मिल गया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने से नारद जी को प्रकट किया। फिर नारद जी को बोला कि आप शादी कर लो और इस यूनिवर्स को पॉपुलेट करो और जीव जंतु को बनाओ। तो उनको आदेश दिया। फिर नारद जी उनको तो भगवान की भक्ति में ही लगना था, उनको क्या शादी, तो उन्होंने ना बोला। और फिर ब्रह्मा जी को गुस्सा आया तो उनमें से शिव जी प्रकट हुए, रुद्र, वो रोते हुए प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम था रुद्र। और फिर शिव जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी को बोला कि आप जीव जंतु को क्रिएट करो। और फिर शिव जी क्रिएट करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो वो क्रिएट कर रहे थे वो थोड़ा वो जो भी वो इंसानों को नहीं, भूत प्रेत पता नहीं कुछ अजीबोगरीब एनिमल्स को क्रिएट कर रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी को पता चला। फिर ब्रह्मा जी को लगा कि ये शिव जी के काम का जॉब नहीं है, क्योंकि शिव जी तो अजीबोगरीब कुछ भी बनाने लगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी को बोला कि भाई आप रहने दो, आपसे ये जनरेशन नहीं होगा, आप प्रलय का डिपार्टमेंट रख लो। फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि आप प्रलय का डिपार्टमेंट रख लो। और फिर शिव जी ने ऐसे अजीबोगरीब जीव जंतु को प्रकट करना बंद किया। और फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया फाइनली। और ब्रह्मा जी ने मनु जी और शत्रुपा जी को प्रकट किया। और फाइनली उन्होंने हाँ बोला कि हम ये यूनिवर्स को पॉपुलेट करेंगे। तो फिर मनु और शत्रुपा जी धरती के पास गए। मतलब वो धरती के वो जो ब्रह्मा जी का लोक था वहाँ से नीचे आए और धरती के पास जा ही रहे थे। लेकिन फिर और एक विघ्न आया, धरती उसकी प्लेस में थी ही नहीं, धरती थी ही नहीं वहाँ पे। क्या हुआ था कि दीति जी के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, उनके 2 पुत्र हुए। और जो हिरण्याक्ष जो बड़ा वाला पुत्र था, उसने सोचा कि ये जो धरती है और जो देवता है, उनकी पावर कैसे, वो उनको पावर कैसे मिलती है।
तो पावर तो मिलती है मतलब ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में रहते हैं, धरती पे रहते हैं। तो धरती को ही छुपा दूँ तो ब्राह्मण बनेंगे ही नहीं, और देवता को पावर ही नहीं मिलेगा, तो मैं ही कब्जा कर लूँगा। फिर उन्होंने वो धरती को ही छुपा दिया। और फिर मनु जी और शत्रुपा जी धरती वहाँ पे थी ही नहीं, तो वो फिर से ब्रह्मा जी के लोक के पास गए और उनको दुख बताया कि धरती उसकी जगह पर है ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी ने बहुत चिंतन किया, और चिंतन करते हुए उन्होंने भगवान का स्मरण किया, क्योंकि उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान जी प्रकट हो गए, और बहुत अजीब तरीके से प्रकट हुए। जब स्मरण कर रहे थे ब्रह्मा जी भगवान के बारे में कि भगवान आए और उनकी मदद करे, तो उनको छींक आई, और वो छींक में से एक छोटा सा जीव जंतु आया, और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बहुत विशाल हुआ, और वो एक बोर था, वराह, और वो भगवान वराह थे। तो फिर वहाँ पे भगवान वराह आए, और फिर भगवान वराह को आया गुस्सा, क्योंकि भगवान वराह मतलब भगवान की पत्नी है अर्थ, तो उनको गुस्सा आया। तो फिर वो उनके पास गए, हिरण्याक्ष के पास, और उनसे फाइट की, मतलब बहुत लंबी फाइट चली, उनसे फाइट की। फिर क्या हुआ कि हिरण्याक्ष ने जब फाइट हो रही थी तब जब फाइट हो रही थी तब वराह जी ने जो अर्थ थी उन्होंने पकड़ लिए थे, उनके जो 2 दांत थे उस पे डाल दिया था। तो फिर वो फाइट करे, और फिर वो जब फाइट कर रहे थे तब जो हिरण्याक्ष था उन्होंने भगवान वराह की गदा पर प्रहार किया, और भगवान वराह की जो गदा थी वो गिर गई। और फिर हिरण्याक्ष हंसने लगा कि ये तो लल्लू है, इसके पास कोई पावर ही नहीं है। वो तो हंसने लगा, क्योंकि उसको लगा कि इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, एक ऐसा मुक्का मारा तो गदा गिर गई। फिर वराह जी को आया गुस्सा, उनकी सतकी, उनका आया गुस्सा। तो फिर वराह जी को आया गुस्सा, और उन्होंने ऐसे हाथ चढ़ाया और ऐसे मारा कि हिरण्याक्ष का सर कट गया और एकदम दूर जाकर गिरा, और फिर हिरण्याक्ष मर गया। और फिर वराह जी ने उनकी पत्नी अर्थ को राइट प्लेस पे रखा, और फिर मनु जी और शत्रुपा जी गए, और फिर उन्होंने अर्थ को पॉपुलेट करना चालू कर दिया। सो ऐसी थी कथा। थैंक यू।